हाय एवरीवन, अभी आप नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए रिवाइज कर रहे होंगे एंड मेरे पास एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आपके ईआईएसएसएम के रिवीजन को काफी हेल्प करेगा, काफी बूस्ट करेगा। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, लास्ट तक इसको सुनना, बहुत हेल्प करेगा। ईआईएसएसएम बुलजाई करके एक कोर्स हमने लॉन्च किया था ओनली फॉर योर रिविजन, जिसमें अभी तक हमने वीडियोस डाल के रखे हैं। आपको स्क्रीन पे सारा दिखता हुआ चलेगा। वीडियोस यहां पे मैंने सारा डाल रखा है, ईआईएस रिवीजन को लेके, एसएम के रिवीजन को लेके सब सारा वीडियोस डाला हुआ है। ईआईएस कवरिंग ऑल 5 चैप्टर्स, एसएम कवरिंग ऑल 8 चैप्टर्स, सब मैंने डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारा चीज मिल जाएगा और मैराथन वीडियो जो यूट्यूब पे डले हुए हैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर इसमें स्टडी मटेरियल्स मैंने डाल दिया, जो भी क्लास में यूज किया गया था, मैराथन्स में यूज किया गया है, पीडीएफ मार्किंग्स के साथ, वो मैंने यहां पर डाल रखा है फॉर योर रेफरेंस। वो आप रेफर कर सकते हो। ईआईएस का स्टडी मटेरियल भी है, एसएम का स्टडी मटेरियल भी है, सब कुछ है। और अभी तक हमने क्या क्या कर रखा है, ईआईएस और एसएम के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमने कर चुके हैं। आप कर चुके होगे या आप करने वाले होगे, आपने प्लान कर रखा होगा। ये रिवीजन के साथ करने का चीज है। जैसे आप देखोगे टेस्ट सेक्शन में जाके, ईआईएस में 5 चैप्टर्स के इंडिविजुअली आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, एमसीक्यूज हैं ये सब। और सिमिलरली एसएम के भी ऑल 8 चैप्टर्स के लिए आपको इंडिविजुअली क्वेश्चंस दिखेंगे। ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद रिटन टेस्ट, रिटन प्रैक्टिस करने के लिए भी चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं ईआईएस पोर्शन के लिए। यहां तक का चीज हमने अभी तक डाल रखा है, जो आप या तो यूज कर चुके होंगे या यूज कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, जैसा भी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी करना है, इस वक्त करना है और संग संग करना है, वो है एमसीक्यू मैराथन। यहां पे क्या होगा, आपको भी पता है, आपका जो पूरा पेपर है ईआईएसएसएम का 100 मार्क्स का जो पेपर है वो डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। 30 मार्क्स होता है एमसीक्यू, 70 मार्क्स होता है रिटन डिस्क्रिप्टिव। रिटन और डिस्क्रिप्टिव वाला चीज भी मैं कवर करूंगा इसमें। 30 मार्क्स एमसीक्यू भी कवर किया जाएगा। जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू है उसमें कुछ एमसीक्यूज है जो डायरेक्ट आते हैं एकदम, वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में हमने जैसे कवर कर रखा है, वो डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। बट कुछ एमसीक्यूज है जो आपके केस स्टडी फॉर्मेट में आते हैं, केस स्टडी सिनेरियोज, केस स्टडी या सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज करके आते हैं। एक केस स्टडी दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको 5 क्वेश्चंस के सेट होंगे, 5 इंडिविजुअल क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा जो आपको आंसर करना रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें अब डायरेक्ट एमसीक्यूज तो आप कर चुके, वो हर एक चैप्टर से रिलेट करता है। पर जो केस स्टडी एमसीक्यू और सिनेरियो एमसीक्यूज होता है, वो कोई भी एक केस स्टडी कोई एक चैप्टर से रिलेट नहीं करेगा। जो कुछ चैप्टर से रिलेट करते थे वो हमने डायरेक्टली चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में कवर कर लिया है। पर मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होगा कि एक केस स्टडी आपको जो दिया हुआ रहेगा फॉर एमसीक्यूज, वो अलग अलग चैप्टर्स में स्किप करके, बाउंस करके बनाया हुआ रहेगा। उसके लिए आप कैसे करना है, ये एकदम बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करना है। ज्यादा टाइम भी ये आपका नहीं लेगा और बिना बहुत ज्यादा एफर्ट डाले आपका प्रैक्टिस हो चुका होगा। करना क्या है, हम लोग 20 डेज का एक एमसीक्यू मैराथन करेंगे। 20 डेज का एमसीक्यू मैराथन, जैसे आपको यहां पे डे 1 डैश एमसीक्यू मैराथन करके दिखेगा। टेस्ट फोल्डर में आप जाओगे, टेस्ट सेक्शन में जाओगे, डे 1 एमसीक्यू मैराथन दिखेगा। उसी तरीके से ऊपर देखो डे 2, डे 3 और डे 4 एमसीक्यू मैराथन। ये अभी तक मैंने यहां डाल दिया है। एवरी डे हम लोग इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे, एवरी डे ये अपलोड होता जाएगा। सो डे 1 एमसीक्यू मैराथन, इसमें है क्या, इसमें है क्या, देखो डे 1 एमसीक्यू मैराथन अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां पे 2 केस स्टडीज होंगे, 2 केस स्टडीज होंगे। एक केस स्टडी होगा ईआईएस को लेके, ये रहा पहला वाला, क्वेश्चंस 1 to 5। एक केस स्टडी आपको दिया हुआ रहेगा और उसके बाद 5 क्वेश्चंस होंगे। ये 5 क्वेश्चंस है ईआईएस। पहला केस स्टडी होगा ईआईएस से रिलेट करता हुआ। नेक्स्ट एक और केस आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद वापस से 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10 फिर से नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है, वो है एसएम को लेके। तो 5 क्वेश्चंस फॉर ईआईएस, 5 क्वेश्चंस फॉर एसएम, एक एक केस स्टडी।
बस ये आपको एवरी डे करते हुए चलना है। इस तरीके से अगर आप 20 डेज का ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, 20 डेज का अपना एमसीक्यू मैराथन स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, 20 केस स्टडीज आप ईएस का सॉल्व कर चुके होंगे और 20 केस स्टडीज आप एसएम का सॉल्व कर चुके होंगे। इतना करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विथ योर 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू पोर्शन। कहीं ना कहीं घूम फिर के आपका इन सब में से ही आना है। और ये जब आप सॉल्व करोगे आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। डे एंड पे जब आप डिनर करने जा रहे हो या डिनर करके उठे हो, उस समय लेके बैठना, बस एक प्रैक्टिस सेशन समझ के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेना। इट डज नॉट मैटर कि आपका ईएसएसएम का प्रिपरेशन या रिवीजन स्टेटस कैसा है। हो सकता है आपने हाल ही में रिवाइज किया होगा, हो सकता है आप करने वाले होगे, हो सकता है आप कर रहे होगे, जैसा भी हो, इट डज नॉट मैटर। एवरीडे नियम से बस 15 से 20 मिनट आपको लगना है। वो 15-20 मिनट निकाल के ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। डेली अगर आप कर लोगे, एवरीडे नियम से अगर आप कर लोगे, तो बिना ज्यादा एफर्ट या बिना ज्यादा टाइम दिए आपका एमसीक्यूज कवर हो चुका होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखने का टाइम तो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जो जो गलतियां हैं, जहां जहां आप गलती करोगे, जो जो मिस्टेक्स आप करोगे, बस उसको नोट करते हुए चलना। उसको आपके बुक में ही क्वेश्चन नंबर्स को नोट कर लेना, ताकि एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले, आप सिर्फ वो मिस्टेक्स वाले पोर्शन को रेफर कर पाओ, जिससे आपको याद आए कि आपने क्या क्या गलती किया था। जो आप राइट कर रहे हो, अगर आप अभी राइट कर रहे हो, एनीवे वो बाद में भी राइट करोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था एमसीक्यूज वाला जो आपको एवरीडे करना है। नेक्स्ट जो चीज जो हम लोग करने वाले हैं इसी के साथ साथ, ईएस के लिए तो आपका अब रिटन प्रैक्टिस 70 मार्क्स रिटन टेस्ट का, मैं रिटन पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का बात कर रहा हूं। देखो यहां पे अगर आप असाइनमेंट सेक्शन में जाओगे, असाइनमेंट सेक्शन में जाके आपको देखने को मिलेगा ईएस में आपके पास 5 इंडिविजुअल चैप्टर वाइज रिटन क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो आपका ईएस पोर्शन का प्रैक्टिस सेशन था रिटन प्रैक्टिस करने के लिए। अब एसएम को लेके क्या करना है, एसएम के लिए हम लोग इसको 7 या 8 डेज का अगेन इसी तरीके का अलग एक सीरीज चला देंगे। जैसा एसएम डे 1 आपको यहां दिखेगा केस स्टडी सॉल्विंग, तो एसएम डे 1 में है क्या, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ आपको इसके लिए करना नहीं है। मैं बस 2 क्वेश्चंस डालूंगा, 2 क्वेश्चंस डालूंगा। ये 2 क्वेश्चन जो आपको यहां देखने को मिला, यही यहां पे एसएम डे 1 केस स्टडी सॉल्विंग में डला हुआ है। ये आपको लिख के सॉल्व करना है, लिख के सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 केस स्टडी को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपका 20 से 25 मिनट लगेगा। कुल मिला के 2 केस स्टडी 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में, वो 10 मार्क्स आप कितने देर में सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 25 मिनट, एकदम मैक्सिमम टाइम लिमिट का मैं बात कर रहा हूं। तो ये 20 to 25 मिनट्स आपको देख के लिखना है। अगेन इट डज नॉट मैटर आपका रिविजन स्टेटस कैसा है। अगर आप अभी इस समय ईएसएसएम रिवाइज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप कवर कर लोगे। या मान लो अगर आप रिवाइज करने वाले हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसी में आप ये एसएम केस स्टडी सॉल्विंग को शेड्यूल कर सकते हो। पर अगर आपने रिवाइज कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीडे को कर लेना। थोड़ा गलत होगा, थोड़ा भूलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट आपका एसएम केस स्टडीज जो आपको लिखने का तरीका होता है वो समझ में आने लग जाएगा। तो एक बार जब आप लिख के इसको खुद से सॉल्व करोगे और उसको फिर रेक्टिफाई कहां से करना है, चेक कहां से करना है, उसी के लिए आपको यहां पे देखो साथ में एसएम डे 1 सोल्यूशन करके मिलेगा। और ये कोई बुक का सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन मैंने एज अ स्टूडेंट लिखा है। और ये देखो, ये कोई बुक का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन मैंने लिखा है और आप इसको आराम से रेफर कर सकते हो। ये रहा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, डे 1 का आंसर टू क्वेश्चन 1, पूरा आपको यहां पे अच्छे से आंसर लिखा गया है। जो रेड में है वो आपको ध्यान में रखने के लिए कुछ पॉइंट्स है, जस्ट टू कीप इन माइंड। प्रॉपर सोल्यूशन मैंने लिख दिया है और ये रहा आंसर टू क्वेश्चन 2। बस ये आप एक बार रेफर कर सकते हो और आप अपने आंसर से कंपेयर कर सकते हो। ये दोनों चीज अगर आप कर लोगे, एमसीक्यू वाला मैराथन 20 डेज का जो अपना चलेगा और वो 10 नवंबर तक चलेगा, जस्ट बिफोर आपके ग्रुप 2 के एग्जाम जब शुरू होंगे उससे पहले तक के लिए चलेगा। एवरी डे हम लोग उसमें क्वेश्चंस अपलोड करते जाएंगे। एक ईएस का केस स्टडी रहेगा, एक एसएम का केस स्टडी रहेगा और साथ ही साथ यहां पे आपको एसएम का केस स्टडी सॉल्विंग एवरी डे फॉलो करते जाना है। ये हम लोग 20 डेज तक नहीं चलाएंगे क्योंकि यहां पे लिखने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा।
तो ये लगभग हम लोग 7 to 10 डेज का ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेंगे। तो अगर 15-20 केस स्टडीज आपने लिख के सॉल्व कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। वो आप राइटिंग चैंपियन बन चुके होंगे उसमें। डन है। तो ये अपना लास्ट सेट ऑफ रिवीजन अपने को इस तरीके से करना है। जब आप ये भी कर चुके होगे तो आपका इन टोटल 100 मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो चुका है। मैराथन्स फॉर रिवीजन वही बुक से आपको रिवाइज करना है। पीडीएफ भी मैंने यहां डाल रखा है। इंडिविजुअली चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कर लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट भी कर लिए, रिटन प्रैक्टिस भी हो गया। अब उसी के साथ साथ यहां पे अपने को क्या करना है, केस स्टडीज हम लोग एमसीक्यू वाला कर लेंगे जो 20 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। तो वो एवरीडे अगर हम लोग 20 डेज तक करेंगे वो इनएविटेबली बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में अपने को एसएम केस स्टडीज जो थोड़ा सा दिक्कत करता है हमेशा, केस स्टडी लिखना कैसे वगैरह वगैरह, वो आपका इस बहाने यहां पे कवर हो चुका होगा। सो डन है। इसके साथ साथ आपका 100 मार्क्स इन टोटल बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, एवरीडे एकदम नियम से इस चीज को फॉलो करना है विदाउट फेल। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये दोनों चीज मिला के आपका एक दिन का मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स लेगा। तो बस इसको एवरीडे नियम से फॉलो करना। और अब जिन लोगों ने क्लासेस लिया है उन लोगों को तो ये ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, यूज कर ही रहे हैं। पर मान लो अगर आपने सेल्फ स्टडी किया या क्लास नहीं लिया है और अगर आपको ये कोर्स का एक्सेस लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया गया है, आप उसको रेफर कर सकते हो। और ये स्टोर सेक्शन है, ये स्टोर सेक्शन में अगर आप जाओगे, मैं आपको बता ही देता हूं कि किस तरीके से सब्सक्राइब किया जा सकता है। ये स्टोर सेक्शन में अगर आप जाओगे, आपको एक कोर्स मिलेगा EISSM बुलजाई नवंबर 22 पीडीएफ करके। ये पीडीएफ को आप ये कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसमें कूपन कोड भी अभी चल रहा है EISSM 40 बोल के, जिसमें 40% ऑफ मिल जाएगा आपको लगभग आई थिंक 22 अक्टूबर तक। तो अगर आपको ये एमसीक्यू मैराथन का फायदा उठाना है और आपने क्लासेस नहीं ले रखे या सेल्फ स्टडी किया है, तो आप इस तरीके से अपना एमसीक्यूज वाला प्रैक्टिस, एमसीक्यू जो 30 मार्क्स एमसीक्यूज है और 70 मार्क्स अपना रिटन भी, उस चीज को आप थोड़ा इंप्रोवाइज कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट और अच्छे से रिवाइज करो।